जय बाबा की। बाबा नीत करोरी महाराज के सारे ही भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से आप सबकी अर्जियां आती हैं जो हनुमान सेतु लखनऊ में बाबा महाराज की कृपा से हर मंगलवार को पहुंच जाती हैं। आप अर्जी देते हैं, मुझे भक्त फ़ोन करते हैं, भैया हमने उस धाम में अर्जी लगा दी, हमने उस धाम में अर्जी लगा दी, पर बाबा महाराज ने क्या कहा है वो सबसे बड़ी बात है। जैसे रामायण तो हम पढ़ते हैं पर रामायण की नहीं मानते हैं। बस यही गलती है कि हम जब रामायण पढ़ेंगे तो रामायण की मानेंगे भी। चलो पहले तो बाबा महाराज के दर्शन करो, उसके बाद हम बताते हैं अर्जी का। बाबा महाराज के दर्शन करें क्योंकि ये सेवा बाबा की मर्जी से ही चल रही है। तो सबसे पहले तो बाबा का स्मरण करें और बाबा से कहें कि बाबा मुझे विश्वास है कि आपने जो कहा है वो सत्य होकर ही रहता है। और बाबा अब हम आपके चरणों में हैं तो मेरा बुरा होगा भी नहीं, कभी नहीं होगा। ये मन में संकल्प ले लो कि बाबा मेरे साथ हैं तो अब कभी गलत नहीं होगा। और बाबा होने ही नहीं देते हैं, ना किसी भक्त के साथ होता है। हमारे खुद के कर्म हैं जिसकी वजह से हमें दुख मिलता है। और चलिए सुनिए अर्जी कैसे भेजें, उसके क्या चमत्कार। अर्जी मंगलवार को ही भेजना, लेकिन मंगलवार तक आप भेजेंगे। मंगलवार को भेजना है तो सुबह 7 बजे तक, अन्यथा किसी भी दिन आप भेज दें। मंगलवार को 7 बजे के बाद अगर अर्जी आएगी तो वह दूसरे हफ्ते में बाबा महाराज के धाम में पहुंचेगी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि अर्जी की सेवा करते हैं, जौनपुर की बेटी है, उसने फ़ोन किया और कहा कि भैया मेरे पिता को कैंसर है। एक पिता का दर्द बच्चे ही जान सकते हैं और बच्चों का दर्द माता पिता जान सकते हैं। सोचो, मन में कल्पना करो कि उस बेटी के सर पर अभी छत है तो सब है, छत चली जाए तो कौन होगा साथ में। बाबा महाराज की कृपा से उस बेटी ने फ़ोन किया और कहा मेरे पापा को सही करा दो। हमने कहा बेटा परेशान ना हो, श्री हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे और बाबा महाराज अपनी कृपा करेंगे। बस हम जो कहें उसका पालन करोगी। हमने कहा जो हम फीस मांगेंगे फीस दोगी? तो उस बेटी ने कहा बिल्कुल फीस देंगे। अच्छा, लाखों रुपए, दसियों लाख रुपए जो खर्च कर चुका उससे फीस कहोगे तो वो सोचेगा बहुत ज़्यादा, 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार की होगी, इससे ज़्यादा होगी नहीं। तो उस बेटी ने कहा हम फीस देंगे। बताइए पंडित जी कितनी फ़ीस है? हमने कहा बेटा मेरी फ़ीस है प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ के पढ़ना, बस। बोले ठीक है हम करेंगे। कितने करने हैं? हमने कहा बेटा जब समस्या बड़ी हो तो ज़्यादा और जब समस्या छोटी हो तो कम, पर हनुमान चालीसा तो पढ़ने ही है। बोले ठीक है पंडित जी हम करेंगे। उसने किया, दवाई भी चली और लगभग 6 महीने के बाद उस बेटी का फ़ोन आया कि भैया पापा की जांच हुई थी कैंसर की और कैंसर सही हो गया। ये प्रसन्नता जो दिल को मिलती है, महाराज जी ने कहा है कि जो तुम कर रहे हो ना वो तुम्हारे सामने आएगा। तो हम जो कर रहे हैं वो मेरे सामने आता है, लेकिन जो प्रसन्नता महाराज जी की कृपा से मुझे प्राप्त हुई वो अद्भुत है। एक परिवार को बाबा महाराज ने बचा लिया टूटने से, गिरने से। जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो छोटे वाले वृक्ष अपने आप गिर जाते हैं। माता पिता से बड़ा कोई नहीं है। एक बेटी थी, उसने सीए का टेस्ट दिया, श्रीधाम वृंदावन में मिली, अर्जी भेजी तो बता रही थी भैया हम सीए भी पास कर चुके हैं। और भी कई फ़ोन आए
उन्होंने कहा भैया हमने अर्जी भेजी और बाबा ने मेरी सारी मुराद पूरी की, पर अर्जी आप भेजेंगे तो मंगलवार को सुबह 7 बजे तक, बाकी दिन आप किसी भी समय भेज सकते हैं। अर्जी भेजने वाले सावधान रहें, हनुमान जी की भक्ति करने वाले सावधान रहें, उनका खाना सात्विक हो, दूसरा चरित्रवान हो। चरित्र से जो गिर गया उसका फिर उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उठ भी नहीं पाता है वो, तो चरित्र से भी नहीं गिरना है। भगवान की कृपा से, बाबा की कृपा से बच्चे भी डालते हैं अर्जी, जो पढ़ाई में बेचारे पीछे रह जाते हैं। एक बड़ा अच्छा प्रसंग है, आईआईटी कर रहे थे बच्चे झारखंड के, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी हमारे नंबर तो बहुत कम आए। लगभग 15 से 20 बच्चों ने हमें फ़ोन किया जो आईआईटी कर रहे हैं, उनके नंबर कम आए। हमने कहा बेटा फिर क्या करना है? बोले पंडित जी हम चाहते हैं कि नंबर अच्छे आए। मेरे पिता ने बड़ी मेहनत करके पैसे इकट्ठे करके मुझे पढ़ाया है, और अगर हमारे नंबर कम आए तो हम फेल हो जाएंगे, और फेल हो जाएंगे तो माता पिता ने जो कर्जा लिया है वो नहीं दे पाएंगे। हमने कहा हो जाएगा, सब सही, पर एक काम करना पड़ेगा, फीस दोगे? बच्चों ने कहा कि मेरे पिता बड़ी मेहनत से कैसे लाते हैं हमें नहीं मालूम है पंडित जी, फीस देने में फीस तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ जब मेरी जॉब लग जाएगी तब हम फीस देंगे। हमने कहा नहीं भैया फीस तो लेंगे। बच्चों ने सोचा कि पंडित जी जिद कर रहे हैं, पंडित जी लालची हैं, और पंडित जी को लालच दिखाई पड़ रहा। तो बच्चों ने कहा ठीक है हम पापा से कह देंगे और फीस आपको मिल जाएगी, पर फीस क्या है? हमने कहा ये सही प्रश्न है। जब इस तरह से कोई प्रश्न करता तो बड़ा आनंद आता। हमने कहा ठीक है फीस सुनो मेरी, आपको मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना होगा। बच्चे बोले हनुमान जी का मंदिर तो जहाँ हम पढ़ रहे हैं वहीं पर है, तो हमने कहा वहीं चालू हो जाओ। तो भक्तजनों हर शनिवार को आईआईटी कर रहे छात्र लगभग 50 से 100 एक साथ बैठकर निरंतर उन्होंने सुंदरकांड के पाठ सुनाए, और बच्चे सारे के सारे बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए। बच्चों ने अपनी अर्जी भेजी थी बाबा को, वह अर्जी बाबा ने स्वीकार की और सारे बच्चे पास हुए। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि जो बाबा को मानते हैं उनके जीवन में तो दुख आ सकता है, आएगा, और मुश्किल है जाना भी, पर जो बाबा की मानता है उसके जीवन में दुख आएंगे, लेकिन उसकी समझ में नहीं आएगा तब तक बाबा उस दुख को खत्म कर देंगे। तो हमें क्या मानना है? हमें बाबा को मानना है कि बाबा की मानना है? ये चुनाव आपके हाथ में है। ये तो स्वयं आप समझो कि आपको क्या करना है। अगर बाबा की मानना है तो परेशानियां जीवन में आपके पास भटकेंगी नहीं। जैसे रामचरितमानस पढ़ा और पढ़ने के बाद हम अमल नहीं करते हैं, बस यही दुख का कारण है। जीवन में दुख पाना है तो मानना छोड़ दो। कोई भी अपने से बड़ा कोई बात कहे उसको सुनना ही नहीं, तो आपके दुख बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। आप सोच रहे होंगे कि बुरे आदमी बहुत जल्दी तरक्की करते हैं और पंडित जी हम अर्जी लिखें तब मेरा काम होगा, तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। बुरे व्यक्तियों को भगवान मौका दे रहे हैं, उनके पुण्य हैं, वह अपने पुण्य खर्च कर रहे हैं, वो अपने पुण्य घटा रहे हैं, पर आप परेशान ना हो। जब उनका पुण्य का बैलेंस नील हो जाएगा, तब जब वो रोएंगे तो उनकी आंख में आंसू भी नहीं आएंगे। आप अच्छे कर्म करो। परमात्मा ने हमें अच्छा बनाकर भेजा है, परमात्मा ने हमें गंदा बनाकर नहीं भेजा। परमात्मा ने हमें
सबसे अच्छा बच्चा बनाया है, और जब सबसे अच्छे बच्चे हम हैं तो दुख आ ही नहीं सकता है। बाबा की गुफा के भी आप दर्शन कर रहे हैं। मेरे बाबा अब तो कृपा करो, मेरे सारे संकट दूर करो। मेरे बाबा अब तो दया करो, मेरी सारी विपदा दूर करो, मेरी सारी विपदा दूर करो। तो अब आपको पूरी जानकारी हो चुकी, अर्जी कैसे भेजनी है, क्या फीस है हमारी, तो अर्जी लिखकर भेजिए। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आपको है, बाबा ख़त्म करेंगे। पर आप याद रखना कि बाबा की मानना है, बाबा ने जो आदेश दिए हैं उन आदेशों का पालन करना है, और उन आदेशों का जब पालन होगा तो सुख आपके पास रहेगा। मंगलवार को अर्जी अगर भेजते हैं तो सुबह 7 बजे तक ही भेजना, अन्यथा आप जब भेजेंगे तो दूसरे हफ्ते के लिए अर्जी हो जाएगी। दूसरा, जो भक्त अर्जी भेज देते हैं वो मैसेज ना करें कि पंडित जी मेरी अर्जी लग गई कि नहीं लग गई। ये अर्जी बाबा की कृपा से आ रही हैं, और इसमें किसी भी भक्त का कोई भी अंश, पैसे का, किसी भी तरह का हम नहीं चाहते हैं कि लगे, और बाबा लगने भी नहीं देते हैं। ये अर्जियां निःशुल्क हैं, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है। पर इतना करना कि हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ना है आपको। तो आगे से आप फ़ोन नहीं करेंगे, ना व्हाट्सएप पर मैसेज डालेंगे, सिर्फ अर्जी भेजिए। हर मंगलवार को बाबा महाराज के धाम में अर्जी लगती है। जय सिया राम।